2024 के लिए मैराथन क्लास लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है हमने, √3 एक अपर में संख्या है, तो इसे कैसे करेंगे। आजाद देखो इधर, इसमें मानेंगे माना √3, इसका व्युत्क्रम ले लेंगे। क्या मानेंगे, √3 बराबर कैसी संख्या है, पर में संख्या। और पर में संख्या को हम क्या मानते हैं, P/Q। क्या मानते हैं, P/Q। तो इसका वर्ग कर दो, वर्ग करने पर तो 3 बराबर P²/Q², या अब P² बराबर हमने माना आएगा 3Q² मान लिया, ठीक है। अब यहां पर क्या लेंगे हम, 3 इसमें डिवाइडेशन में ले जाएंगे तो इसके बटन पहुंच जाएगा, तो हम लिखेंगे P² 3 से विभाज्य है। अब P² 3 से विभाज्य है तो सादा उसका वर्ग हटाएंगे तो P भी 3 से कैसी होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए। माना इसके अपोजिट P बराबर 3R, जब P बराबर हमने 3R माना तो 3R का वर्ग बराबर 3Q², इसे 3 से काट दिया हमने तो Q² बराबर 3R हो गया। अब Q² 3 से विभाज्य होनी चाहिए, अतः Q भी 3 से विभाज्य होनी चाहिए। ये बात सही है। जब यहां पर हम कह रहे हैं 3 से विभाज्य, ये Q है, और यहां पर हम कह रहे हैं P 3 से विभाज्य है। किसी भी परमेय संख्या में परमेय संख्या का न्यूनतम रूप होता है 2/3। मान लो कोई संख्या है, तो ये संख्या जो आपस में नहीं कर सकती, और यहां पर हम दिखा रहे हैं दोनों संख्याएं अंश बाहर, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, अतः P भी 3 से विभाज्य है और Q भी 3 से विभाज्य है, जो एक विरोधाभास की शर्त को बताते हैं। अतः P और Q में P व Q में 1 के अतिरिक्त कोई भी कॉमन भाग नहीं होना चाहिए। अतः यहां पर √3 एक कैसी संख्या हो जाएगी, अपर में संख्या हो जाएगी। तो ये हमें प्रूफ करना है। दूसरा क्वेश्चन दिया हमें, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपर में संख्या है। तो 2 सवाल हम आपको बता रहे हैं, दोनों में से एक सवाल परीक्षा में रखा हुआ मिलेगा 100% गारंटी के साथ। अब ये देख लें, तो इसमें क्या करते हैं, जो दिया होता है उसके अपोजिट मानते हैं। यहां पर क्या दिया है, अपर में संख्या, हम मानेंगे अपर में संख्या। माना 5 + √3 बराबर एक कैसी है, पर में संख्या है। अब पर में संख्या को हम क्या मानते हैं, P/Q। P/Q। अब पक्षांतर कर दो इसे, √3 बराबर P/Q - 5। इसका एलसीएम ले लो, Q P - 5Q √3, इसे बॉक्स में बंद कर दो। ध्यान से देखो, ये तो √3 कैसी संख्या है, अपर में संख्या है, और ये अंश बाहर में लिखा है, तो ये कैसी संख्या है, पर में संख्या है। तो यहां पर हम लिखेंगे, समीकरण 1 डालेंगे, √3 एक अपर में संख्या है, अपर में संख्या है, और P - 5Q/Q एक पर में संख्या है, पर में संख्या है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब है, एक कह रहा है कि ऐसा और एक कह रहा है अपोजिट, मतलब एक कह रहा है पर में संख्या और दूसरी कह रहा है दूसरी साइड अपर में संख्या। जो विरोधाभास है अतः असत्य है, असत्य है। इसलिए 5 + √3 एक कैसी संख्या है, अपर में, अपर में, अरे लिख नहीं जा रहा, अपर में संख्या। यही हमें प्रूव करना है, बस हो गया, हैंस प्रूफ। तो समझ में आया, 2-3 स्टेप में पूरा कर देना, कंप्लीट हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक 6, 72, 120 का मासा मतलब HCF और लासा LCM ज्ञात करना है। तो हम इसे के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं।
तो 6 के कितने हो जाएंगे? दो तरीके होते हैं 6 के, एक तो ऐसे कर लो लाइन खींच के, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 6 बराबर 2 गुणा 3। दूसरा कितना? 72, तो 72 के कर दो, 72, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 3 तिया 9, तो ये कितना आ गया? 72 बराबर 2 है 3 बार, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। तीसरी संख्या कितनी है? 120, 120 से कर लो फैक्टर, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 पंजे 10, और 120 बराबर 2 कितने? 3 बार, और कितने? 3 गुणा 5। अब इनमें हम क्या करेंगे? मासा देखेंगे, तो मासा बराबर कितना हो जाएगा? मासा का मतलब होता है सबसे छोटा कॉमन, तो 2 और इसमें 2, इसमें भी 2 आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो मासा में जो सब में कॉमन दिखाई दे वो तो मासा में लिख लो। तो मासा हो गया, किसका निकालना है मासा? 6, तो ये ब्रैकेट में लिख दो, 6, 72 और 120 बराबर 2 गुणा 3 बराबर 6। लासा लिखना है, लासा किसका लिखना है? 6, 72, 120, तो 6, 72, 120 का क्या लिखना है? लासा। तो इसमें कॉमन देखो, कॉमन वाले तो ये कॉमन आ चुके हैं, तो ये तो ऐसे लिख लो, 2 3 इसमें से निकाल लो, बचे वो लिख दो, बचे क्या? 2 की पावर 2 बचे थे और एक बचा 3, तो ये पूरे कंप्लीट हो गए। तो 2 की पावर कितने हो गए? 3, तो ये हो गए 3, ये हो गए 5 बचे थे, ये 5 बचे, तो ये कंप्लीट हो गया। इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया देखो,